नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कांग्रेस का राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी एक राज्य में सुलझाने की अपने मसलों को कोशिश करती है तो दूसरे प्रदेश में मुश्किलात खड़ी हो जाती है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने की, पर कांग्रेस संगठन इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम साबित हुआ है। जहां पार्टी में बुजुर्ग नेता जहां लगभग साइडलाइन हो चुके हैं, तो वहीं एक के बाद एक युवा नेता भी कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। ये यूं कहा जाए, कांग्रेस का हाथ पकड़ने में अब कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई और देश में मोदी सरकार आई, हर कोई जानता है। और पिछले 7 साल में कई बड़े कांग्रेसी नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं। एक के बाद एक कई बड़े झटके कांग्रेस पार्टी को लग चुके हैं। कुछ नेता पार्टी में आए भी है। हाल ही में आए एजीआर के सर्वे के मुताबिक 2014 से 2021 के दौरान कुल 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। 177 सांसदों और विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। बीते कुछ महीनों से हर महीने कोई ना कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस को छोड़ रहा है। कांग्रेस में यानी कि अब विश्वास नहीं जताया जा रहा है इन लोगों से। जून में राहुल गांधी के खास रहे जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और जुलाई में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और पूर्व कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी भी कांग्रेस छोड़ गए, टीएमसी में शामिल हो गए। वहीं अगस्त की बात करें, महिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुष्मिता देव टीएमसी में पहुंच गई। सितंबर खत्म होने से पहले अमरिंदर की विदाई भी जोरों पर है। अमरिंदर ने लिख दिया है अपने ट्विटर पर कि भाई कांग्रेस में मैं अब नहीं रहूंगा, यानी कि कांग्रेस को अलविदा। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरी पीढ़ी तैयार करने को थी। सांसद रहते हुए राहुल गांधी ने एनएसयूआई और युवक कांग्रेस में बड़ा बदलाव भी किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद जैसे नेता राहुल गांधी के साथ कमांडो की तरह खड़े हो जाते थे। अब इस ब्रिगेड के तमाम नेता कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, राहुल गांधी का साथ छोड़ चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी युग के कई नेता गुट 23 में गिने जाने लगे हैं, जो इससे अलग है और उनके चेहरे पर भी निराशा ज्यादा और उम्मीदें कम है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कांग्रेस के साथ और क्यों हुआ, जरा ये रिपोर्ट देखिए। क्यों बिखर रही है कांग्रेस? सात साल में 177 सांसदों विधायकों ने पार्टी छोड़ी। सत्ता ये जब आती है तो अपने साथ बहुत कुछ लाती है, पावर भी, पैसा भी और नेता भी। लेकिन जब ये जाती है तो अपने साथ ये सब ले जाती है। ऐसे मौके कम ही आते हैं जब सत्ता से बाहर गए दल में कोई आता है। कांग्रेस के साथ मंगलवार को कुछ ऐसा ही हुआ जब कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि बुधवार आते आते कांग्रेस में फिर से बिखराव की खबरें सामने आ गई। दोपहर में कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ रहे नेताओं की बात करते हुए पार्टी लीडरशिप पर सवाल उठाए। शाम होते होते नाराज चल रहे अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए। कहा जा रहा है कि अमरिंदर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 2014 में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई और देश में मोदी सरकार आई। पिछले 7 सालों में कई बड़े कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, वहीं कुछ नेता पार्टी में आए भी हैं। हाल ही में आए एडीआर के सर्वे के मुताबिक 2014 से 2021 के दौरान कुल 222 उम्मीदवार कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। 177 सांसदों और विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। वहीं कई दलों के 115 उम्मीदवार और 61 सांसद विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अभी कौन से बड़े चेहरे कांग्रेस से गए हैं? बीते कुछ महीनों से हर महीने कोई ना कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस छोड़ रहा है। जून में राहुल गांधी के खास रहे जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। जुलाई में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे और पूर्व कांग्रेस सांसद
अभिजीत मुखर्जी कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस में महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सुष्मिता देव टीएमसी में आ गई। सितंबर खत्म होने से पहले अमरिंदर की विदाई की बातें चल रही है। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस। ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए, हरियाणा में कुछ लोग चले गए। ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले रहे हैं ना। वो कौन से बड़े चेहरे हैं जो पिछले 7 सालों में कांग्रेस को छोड़कर चले गए? जाने से पहले कांग्रेस में उनकी क्या स्थिति थी? पार्टी छोड़ने के बाद इन नेताओं का क्या हुआ? अभी वो कहां हैं? आइए जानते हैं। सुष्मिता देव कब छोड़ी कांग्रेस? 16 अगस्त 2021। कांग्रेस में क्या स्थिति थी? महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी। पिता संतोष मोहन देव पार्टी के बड़े नेता थे। पिता की पकड़ वाली सिलचर सीट से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। राहुल के सबसे करीबी नेताओं में से एक थी। पार्टी क्यों छोड़ी? असम विधानसभा चुनाव में हुए गठबंधन और सीट शेयरिंग में तवज्जो नहीं मिलने से नाराज थी। अब क्या स्थिति है? टीएमसी के टिकट पर राज्यसभा सांसद चुनी गई। अभिजीत मुखर्जी कब छोड़ी कांग्रेस? 5 जुलाई 2021। कांग्रेस में क्या स्थिति थी? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं। पिता के राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी सीट जंगीपुर से सांसद बने। पार्टी क्यों छोड़ी? 2019 लोकसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में हाशिए पर चले गए थे। 2021 में लेफ्ट से कांग्रेस के गठबंधन करने से भी नाराज थे। अभी क्या स्थिति है? जुलाई में टीएमसी में शामिल हुए। फिलहाल पार्टी में कोई पद नहीं मिला। जितिन प्रसाद कब कांग्रेस छोड़ी? 9 जून 2021। कांग्रेस में क्या स्थिति थी? यूपी के मामलों में सुझाव नहीं लिए जाने से नाराज थे। अभी क्या स्थिति है? जून में बीजेपी में शामिल हुए। बीते रविवार को यूपी सरकार में बने कैबिनेट मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया कब छोड़ी कांग्रेस? 11 मार्च 2020। कांग्रेस में क्या स्थिति थी? राहुल गांधी के खास थे। 2018 एमपी चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी में अहम रोल था। पार्टी क्यों छोड़ी? कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराज थे। 2019 में लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह से सहयोग नहीं मिलने से हार हुई। सत्ता में मनचाही हिस्सेदारी नहीं मिलने से नाराज थे। अभी क्या स्थिति है? मार्च 2020 में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे। एमपी में बीजेपी की सत्ता वापसी में अहम भूमिका। अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कब छोड़ी कांग्रेस? 19 अप्रैल 2019। कांग्रेस में क्या स्थिति है? कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। टीवी डिबेट में अक्सर कांग्रेस का पक्ष रखती थी। पार्टी क्यों छोड़ी? कुछ नेताओं ने प्रियंका से अभद्रता की थी। पहले उन्हें पार्टी से निकाला, बाद में दोबारा शामिल कर लिया। 2019 लोकसभा में टिकट नहीं मिलने से नाराज थी। अभी क्या स्थिति है? अप्रैल 2019 में शिवसेना में शामिल हुए। 2020 में शिवसेना ने उन्हें राज्यसभा में भेजा।
कांग्रेस पार्टी के भीतर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरी पीढ़ी तैयार करने की थी। सांसद रहते हुए राहुल गांधी ने NSUI और युवक कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया था। राजीव सातव समेत तमाम नेताओं को युवा धारा में लेकर आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद, RPN सिंह जैसे नेता राहुल गांधी के साथ कमांडो की तरह खड़े रहते थे। महिला नेताओं में सुष्मिता देव, मीनाक्षी नटराजन जैसी नेता राहुल ब्रिगेड में शुमार हो जाती थी। अब इस ब्रिगेड के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी युग के कई नेता गुट 23 में गिने जाने लगे हैं। जो इससे अलग हैं, उनके चेहरे पर भी निराशा ज्यादा और उम्मीद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने हार के कारणों पर विचार करने के लिए एंटनी समिति का गठन किया था। इसके बाद हर हार के बाद समिति बनाई गई। पश्चिम बंगाल, केरल, असम चुनाव में हार के बाद भी अशोक चौहान की अध्यक्षता में समिति बनी थी, पर समितियों की सिफारिशों पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। ऐसा सिर्फ यूपी में नहीं है, बल्कि कई राज्यों में बहुत सारे नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाते जा रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से स्थिति को संभालने का कोई प्रयास नहीं दिखता। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस का राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी एक राज्य में सुलझाने की कोशिश करती है तो दूसरे प्रदेश में मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है, पर कांग्रेस संगठन इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम साबित हुआ है। पार्टी में बुजुर्ग नेता जहां लगभग साइडलाइन हैं, वहीं एक के बाद एक युवा नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे हैं। ललितेश पति त्रिपाठी और कांग्रेस का कई पीढ़ियों का साथ रहा है। 4 पीढ़ियों में ये पहला मौका है जब पंडित कमलपति त्रिपाठी परिवार के किसी सदस्य ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ने वाले ललितेश पति त्रिपाठी अकेले नहीं हैं। उनसे पहले जितिन प्रसाद भी ऐसा कर चुके हैं। संजय सिंह, अन्नू टंडन, चौधरी विजेंद्र सिंह और सलीम शेरवानी भी दूसरी पार्टियों में अपने लिए जगह तलाश कर चुके हैं। कि क्या कांग्रेस ने चुनावों में जीत की उम्मीद छोड़ दी? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी का प्रभार संभालने के बाद संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश की है। वहीं अंदरूनी झगड़ा भी बढ़ा है। इसके साथ पार्टी को प्रियंका गांधी के प्रयासों का चुनावी लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए ललितेश और जितिन प्रसाद के बाद कई और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। इस फेहरिस्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मुस्लिम नेता भी शामिल हैं। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि लगातार हार से कार्यकर्ताओं और नेताओं में मायूसी बढ़ी। कांग्रेस में खुद का कायाकल्प करने का कोई दमखम भी नजर नहीं आता, जबकि युवाओं के पास अभी 20-30 साल का राजनीतिक करियर है, इसलिए वो दूसरी पार्टियों में अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी की एक वजह नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता है। पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की लगातार मांग के बावजूद अध्यक्ष पद के चुनाव लगातार टल रहे हैं। वहीं हर चुनाव में हार के कारणों पर विचार करने के लिए पार्टी समिति का गठन करती है, पर समितियों से कोई लाभ नहीं हुआ। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने हार के कारणों पर विचार करने के लिए एंटनी समिति का गठन किया था। इसके बाद हर हार के बाद समिति बनाई गई। पश्चिम बंगाल, केरल और असम चुनाव में हार के बाद भी अशोक चौहान की अध्यक्षता में समिति बनी, पर समितियों की सिफारिशों पर अमल नहीं दिखता। ऐसा सिर्फ यूपी में नहीं है, कई राज्यों में नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से स्थिति को संभालने का कोई प्रयास नहीं दिखता। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में गुटबाजी हावी है। पार्टी का असंतुष्ट खेमा भी पार्टी नेतृत्व की उलझने बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। एक के बाद एक लगातार हार से पार्टी नेताओं को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। कांग्रेस का जनाधार सिमटता जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस में बुजुर्ग नेता साइडलाइन है तो युवा नेता अपने सियासी भविष्य को लेकर चिंतित। ऐसे में राहुल गांधी के करीबी युवा नेता पार्टी का साथ छोड़कर दूसरे दलों का हाथ थाम रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में मैसेज तो दिया है कि जो डर रहे हैं वो चले जाएं। कांग्रेस में संघ के लोगों और डरने वालों की कोई जरूरत नहीं, लेकिन पार्टी के सियासी संकट को खत्म करने के लिए आगे भी नहीं आ रहे।
राहुल तमाम मुद्दों पर मुखर है। राहुल गांधी मजबूत मोदी सरकार और भाजपा से लड़ने में कोई हिचक नहीं दिखाते। वहीं पार्टी के अंदर कड़े फैसले लेने में वो हिचक जाते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभालने के लिए राहुल गांधी आगे नहीं आ रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्यों में कांग्रेस में जारी गुटबाजी को खत्म करने की दिशा में भी कोई कदम उठाते हुए नजर नहीं आए। कांग्रेस जितनी कमजोर आज दिखाई दे रही है, उतनी कभी नहीं थी। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना और बुजुर्ग नेताओं के किनारे किए जाने के बाद कैसे पार्टी के अच्छे दिन आएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कांग्रेस पार्टी से टूटने वाले नेताओं और उनके द्वारा बनाई गई पार्टियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। कुछ पार्टियां काल के गाल में समा गई, वहीं कुछ का अस्तित्व आज भी बरकरार है। वहीं पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की सूची भी बहुत लंबी है, लेकिन इनमें से कुछ देर सवेर कांग्रेस में ही लौट आए, तो कुछ ने अपना अलग वजूद कायम किया। देखिए रिपोर्ट। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस के कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में चले गए। पहले भी कई बार कांग्रेस में ये भगदड़ मच चुकी है। कई नेता विद्रोह कर अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। कांग्रेस पार्टी खुद कई बार टूट चुकी है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि कब कब कांग्रेस ऐसे नाजुक मौकों पर टूटी है और कितने नेताओं ने कांग्रेस से विद्रोह किया है। कुछ ने तो पार्टी में फिर वापसी की और कुछ ने नई पार्टियां बना ली। कब कब टूटी कांग्रेस? आजादी से पहले ही कांग्रेस 2 बार टूट चुकी थी। 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया। आजादी के बाद कांग्रेस से टूटकर लगभग 70 दल बन चुके हैं। इनमें से कई खत्म हो चुके हैं, जबकि कुछ आज भी अस्तित्व में हैं। आजादी के बाद पहली कांग्रेस को 1951 में टूट का सामना करना पड़ा, जब जेपी कृपलानी ने अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई। एनजी रंगा ने हैदराबाद स्टेट प्रजा पार्टी बनाई। 1956 में सी राजगोपालाचारी ने अलग होकर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। 1959 में बिहार, राजस्थान, गुजरात और ओडिशा में कांग्रेस टूट गई। 1964 में केएम जॉर्ज ने केरल कांग्रेस बनाई। 1967 में चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर भारतीय क्रांति दल बनाया। मूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैल जोड़ी था, लेकिन आंतरिक कलह के चलते 12 नवंबर 1969 को कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। उस समय इंदिरा ने कांग्रेस आर नाम से एक पार्टी बनाई, जिसका चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा था। 1971 से लेकर 1977 के चुनावों तक कांग्रेस ने इसी चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ा, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हुए कि फिर कांग्रेस के टूटने की स्थिति आ गई। 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की बुरी शिकस्त के बाद कांग्रेस के उनके बहुत से सहयोगियों को लगा कि इंदिरा अब खत्म हो गई। लिहाजा कांग्रेस में फिर इंदिरा गांधी को लेकर असंतोष की स्थिति थी। ब्रह्मानंद रेड्डी और देवराज अरस समेत बहुत से कांग्रेस नेता चाहते थे कि इंदिरा को किनारे कर दिया जाए। ऐसे में जनवरी 1978 में इंदिरा ने कांग्रेस को फिर तोड़ते हुए नई पार्टी बनाई। इसे उन्होंने कांग्रेस आई का नाम दिया। उन्होंने इसे असली कांग्रेस बताया। इसका असर राष्ट्रीय राजनीति से लेकर राज्यों की राजनीति तक पड़ा। हर जगह कांग्रेस को हिस्सों में टूटा। अब की बार इंदिरा गांधी ने चुनाव आयोग से नए चुनाव चिन्ह की मांग की। गाय बछड़े का चुनाव चिन्ह देश भर में कांग्रेस के लिए नकारात्मक चुनाव चिन्ह के रूप में पहचान बन गया था। देश भर के लोग गाय को इंदिरा और बछड़े को संजय गांधी से जोड़कर देख रहे थे। विपक्ष इस चुनाव चिन्ह के जरिए मां बेटे पर लगातार हमला कर रहा था, जिसके बाद कांग्रेस ने हाथ के पंजे को अपना चुनाव चिन्ह बनाया। कांग्रेस से निकली पार्टियां, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक पार्टी से टूटने वाले नेताओं और उनके द्वारा बनाई गई पार्टियों की फेहरिस्त काफी लंबी है। कुछ पार्टियां काल के गाल में समा गई, वहीं कुछ का अस्तित्व आज भी बरकरार है। इनमें पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बीजू जनता दल पहले कांग्रेस में थी, फिर जनता दल में शामिल हुए, बाद में उड़ीसा में बीजेड नाम से दल बना। कौन से नेता कांग्रेस से निकले?
कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले नेताओं की सूची भी काफी लंबी, लेकिन इनमें से कुछ देर सवेर कांग्रेस में ही लौट आए। कुछ ने अपना अलग वजूद कायम किया। प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, नारायण दत्त तिवारी, पी चिदम्बरम, तारिक अनवर ऐसे कुछ प्रमुख नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर तो गए, लेकिन बाहर अपेक्षा के अनुरूप सफल नहीं हो पाए और फिर कांग्रेस में ही लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।